नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। 22 जुलाई 22 खबर की शुरुआत करेंगे। चरखी दादरी में श्रम एवं रोजगार मंत्री अनूप सिंह धानक ग्रीवेंस की मीटिंग लेने पहुंचे। मीटिंग में 16 शिकायतें सामने आई हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा जन स्वास्थ्य विभाग की 6 शिकायतें सामने आई। चरखी दादरी के नगर परिषद पार्षदों और लोगों ने जन स्वास्थ्य विभाग के एक्सीएन पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है, जिसमें मंत्री के तेवर तलख हो गए और उन्होंने जन स्वास्थ्य विभाग के एक्सीएन को चेतावनी दी कि अपना व्यवहार ठीक करें, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जन स्वास्थ्य मीटिंग ली है और पहली मीटिंग में जो मेरे सामने कुछ समस्याएं आई हैं, मैंने पब्लिक हेल्थ के हमारे जो अधिकारी हैं उनको कहा गया है कि उन समस्याओं को दुरुस्त करने का काम करें और जो भी कोई बात होगी, कोई डिमांड होगी, तो उससे जब आगे इनकी कोई डिमांड है उस पर तुरंत प्रभाव से हम उस पर, हमारे विधायक जी भी बैठे हैं, दादरी बारडा से हमारी विधायिका श्रीमती नैना चौटाला जी भी हैं, वो भी लगातार प्रयास में हैं जो दादरी जिला का है वो विकास हो, उनकी समस्याएं दूर हो। इस प्रकार की समस्याएं आई नहीं है, कोई डीजल की कोई समस्या है तो इस प्रकार की अगर समस्या होगी तो उस समस्या का समाधान तुरंत प्रभाव से, ये हमारी उपायुक्त महोदय बैठी हैं, मैं इनको कहूँगा कि उस समस्या का कोई इस प्रकार की डीजल वगैरह की समस्या ना आए। सड़क हादसे में घायल क्रिकेटर ऋषभ पंत की मदद करने वाले रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर का विधायक प्रमोद कुमार विज ने बस स्टैंड पर जाकर जोरदार स्वागत किया। इस नेक कार्य के लिए उनका आभार व्यक्त किया। विधायक विज ने बातचीत में कहा कि सुशील और परमजीत ने क्रिकेटर ऋषभ पंत की जान बचाकर इंसानियत की मिसाल पेश की है। उन्होंने पानीपत का नाम न सिर्फ हरियाणा में अपितु पूरे देश में रोशन किया है। इनके इस कार्य से दूसरे लोगों को भी सीख लेनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। विधायक ने कहा कि वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इन बहादुर बेटों को सम्मानित करने की अपील करेंगे। झज्जर जिले में भाजपा का कमल लगातार खिल रहा है। कभी भाजपा की रणनीति विरोधियों पर भारी पड़ती है तो कहीं किस्मत का साथ भी भाजपा के साथ हो जाता है। किस्मत की बदौलत भाजपा को बहादुरगढ़ पंचायत समिति में जीत हासिल हुई है और भाजपा की वर्षा गौतम और रिंकी देवी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। दोनों को 14-14 वोट मिले हैं। फैसला टॉस से हुआ तो भाजपा की वर्षा गौतम को किस्मत का साथ मिला और प्रधान बन गई। उप प्रधान पद पर भी भाजपा को किस्मत का पूरा साथ मिला। भाजपा की विद्या देवी टॉस जीतकर उप प्रधान बनी है। भाजपा के पूर्व विधायक नरेश कौशिक और नगर परिषद की चेयरमैन सरोज राठी ने ब्लॉक समिति का प्रधान बनाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। हमने जिला परिषद का चुनाव वाइस प्रेसिडेंट भी जीता और सातों के सातों जो है हमने जो ब्लॉक समितियां हैं वो जीती। आज जो है 2 ब्लॉक समितियों का चुनाव था। बहादुरगढ़ में 30 जो पार्षद अपना मेंबर थे उसमें भी हमारी जीत हुई। दोनों जो है बहुत अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से चुनाव हो गया, शांतिपूर्ण मतदान हुआ। और माचरोली की अगर बात करें तो दोनों जो है वो सर्वसम्मति से बने। मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ, सबने खूब साथ दिया है, सबके साथ से मैं चेयरमैन बनी। जो भाई हारे हैं उनको भी साथ लेकर, क्योंकि हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ सबका विकास ये नारा लेकर हम चले हैं। और भारतीय जनता पार्टी में 36 बिरादरी को साथ लेकर हम पूरे झज्जर जिले का नहीं पूरे हरियाणा का विकास करेंगे। नए साल को लेकर लोगों में उत्साह है। लोगों के उत्साह और जश्न को देखते हुए पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। जश्न को देखते हुए पुलिस ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। नए साल के जश्न पर किसी प्रकार का भंग ना हो, उसके चलते गुरुग्राम पुलिस की तैनाती 3 बजे से कर दी गई थी और अब खुद एसीपी विकास कौशिक भी यहां पहुंच गए हैं। निगरानी रख रहे हैं, नजर रख रहे हैं कि क्या जिन कर्मियों की ड्यूटी जिस तरीके से लगाई गई थी वो ड्यूटी उस तरीके से दी जा रही है या फिर नहीं, या फिर जो आदेश जो है पवन बार को दिया गया था वो आदेश वो पूरा कर रहे हैं नहीं। सर, सिक्योरिटीज को लेकर अगर हम बात करें, कितने पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है? देखिए, पर्याप्त मात्रा में हम लोगों ने पुलिस फोर्स यहाँ डिप्लॉय की है। सेक्टर 29 की मार्केट और इसके आसपास के एरिया में हम लोगों ने करीबन 10 से 12 नाके लगाए हैं पुलिस के, जिसमें एल्को सेंसर्स का उपयोग करके उसके भी हम लोग, जब पब्लिक यहाँ से जाएगी तो हम एल्को सेंसर की मदद से भी चालान करेंगे। और जहाँ तक मार्केट के अंदर की बात है तो करीबन 125 पुलिस
को यहाँ हमने तैनात किया है और हर एक जो पब बार है उसके बाहर बाई नेम लोगों की ड्यूटी लगाई गई है और मुझे लगता है कि किसी तरीके की फोर्स की यूज़ करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि लोग सभी यहाँ नया साल मनाने के लिए आए हैं और सब लोग आराम से आ रहे हैं। मुझे लगता नहीं किसी तरीके की कोई हुड़दंग होगा, लेकिन अगर कोई हुड़दंग करने की कोशिश करेगा तो हमारे पास सख्त निर्देश हैं सीनियर अफसरों के कि उससे हम बड़ी ही सख्ती से निपटेंगे। सर, कब तक का समय दिया गया है पार्टी ऑर्गेनाइज करने तक का? उसके बाद कब इनको बंद करा दिया जाएगा पार्टी? देखिए, सबके पास लाइसेंस है और जिसके लाइसेंस में जो समय दिया गया है उसी समय तक अपने संस्था को वो खोल सकते हैं, उसके बाद खोलने की इजाज़त नहीं होगी और जिस समय बंद करने के आदेश है उसी समय उसको बंद कराया जाएगा। हाँ सर, हुड़दंगियों पर नकेल कसने के लिए महिला पुलिस कर्मियों का भी इंतजाम मतलब यहाँ पे तैनाती की गई है, नहीं की गई? महिला पुलिस की तैनाती की गई है और एक SHO स्तर की महिला उनके इंचार्ज है और उनके साथ में महिला पुलिस भी है और कहीं भी अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी महिला पुलिस की तो हमारे पास पर्याप्त महिला पुलिस उपलब्ध है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ ACP विकास कौशिक जी ने साफ तौर पर बताया कि जो 125 पुलिसकर्मी हैं वो इस वक्त इस पॉइंट पर, इस केंद्र पर मौजूद है। हालांकि अगर पूरे गुरुग्राम की बात करें तो हजारों की संख्या के अंदर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उत्पात जो है हर साल, हुड़दंग जो है हर साल देखने को मिलता है, तो ऐसे में उस हुड़दंग को ना होने दिया जाए और गुरुग्राम शमशार ना हो, उसको लेकर जिम्मेदारी जरूर पुलिस अधिकारियों ने उठाई और खुद की मौजूदगी भी यहाँ दर्ज कराई है। तो वैसे देखना होगा कि क्या पुलिस की इस मौजूदगी के अंदर, अधिकारियों की मौजूदगी के अंदर क्या उत्पात होता है, या फिर जो शांतिपूर्ण तरीके से जो वादा गुरुग्राम पुलिस ने लोगों को किया है, परिवारों को किया है कि शांतिपूर्ण तरीके से आपका नया साल मनवाएंगे, तो क्या वो इनकी मंशा सच होती है या फिर नहीं। गुरुग्राम से मोहित कुमार, इंडिया न्यूज। भिवानी में परिवार पहचान पत्र ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। BPL परिवारों की सालाना आय 7 से 8 लाख दर्शाई गई है, जिसके चलते उन्हें राशन कार्ड के लिए अपात्र कर दिया गया। PPP-ID में त्रुटियों का खामियाजा भुगत रहे उपभोक्ता अब अधिकारियों की कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। मेरा जी घर वाला की मृत्यु हो गई, 1 साल हो गया और मेरा पीला कार्ड था BPL, तो मेरी इनकम 70,000 थी, तो मेरी 2.5 लाख रुपए का राशि, तो मेरा पीला कार्ड काट दिया जाए। तो मेरी इनकम मतलब यही मांगा भी मेरा पीला कार्ड था ना, मेरा वैसे बन के आ जाए। सुनवाई नहीं कह रही मन्ना जी 1 साल हो गया तक काट दिन कोर्ट में, कोई सुनाई नहीं, कभी साइड निकाल रही हो जाएगी कल कटेगा। मैं सीधा है पता चला भी मेरा राशन कार्ड कट चुका है। आज कम से कम भी हजारों आदमी फैमिली ID के कारण इधर उधर भटक रहे हैं और हमें DC साहब पे गए, DC साहब छुट्टी पे, DC साहब पे गए, DC साहब छुट्टी पे, SDM साहब छुट्टी पे, तहसीलदार साहब है नहीं, सारा प्रशासन खाली पड़ा है। प्रशासन कोई नहीं, न किसी मजदूर की मांग को उठा रहा, न कोई फैमिली ID को ठीक कर रहा, न ही किसी प्रकार की जितने भी राशन कार्ड गरीब आदमियों के थे, जो विधवा औरत थी, ज्यादातर उन लोगों के राशन कार्ड कट चुके हैं। फैमिली ID के अंदर 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक का जो है ना उसके अंदर मुआवजा दिखा रखा है। राशन कार्ड बनना चाहिए हमारे कार्ड, जी हमारे बालक मजदूरी करो, कदे मिला कदे ना मिला, अरे ID या फालतू पीछे लिखा रखे, हमारी ठीक होनी चाहिए। प्रॉपर्टी ID के बाद सरकार द्वारा बनाई गई फैमिली ID यानी परिवार पहचान पत्र ने लोगों के लिए बड़ी आफत खड़ी कर दी है। फैमिली ID बनाने में हुई चूक के चलते परिवारों को PDS के तहत मिलने वाले राशन और पेंशन पर संकट आ गया है। फैमिली ID में दर्ज मोबाइल नंबर पर राशन कार्ड कटने का मैसेज मिलने से लोग परेशान हैं। दरअसल सैकड़ों परिवारों की पारिवारिक आय फैमिली ID में कई गुना बढ़ाकर दर्शाई गई है। फैमिली इनकम का आंकड़ा बढ़ने का सीधा असर उस परिवार को सरकार की तरफ से मिलने वाली योजनाओं के लाभ पर पड़ा है। जिन परिवारों की आय फैमिली ID में 1,80,000 से ज्यादा दर्ज हुई है, उनके मोबाइल नंबर पर अब उनके परिवार का राशन कार्ड रद्द होने का मैसेज भेजा गया है। बताया जा रहा है कि करनाल जिले में करीब 2,000 परिवारों के पास ऐसे मैसेज आ चुके हैं। राशन कार्ड कटने का मैसेज मिलने के बाद गरीब परिवारों में रोष बना हुआ है। लोगों ने मांग की है कि फैमिली ID बनाने में हुई गलती को जल्द से जल्द सुधारा जाए। लोगों का रिस्पांस बहुत खराब है। कल ही भाई रोहित आया था, आंटी जी का लड़का, उसके पास मैसेज आया, उनका BPL राशन कार्ड काट दिया गया है। वो सब्जी की रेडी वैसे लगाता है। कम से कम कल की डेट में 20-30 लोगों के फोन आ चुके हैं, भाई साहब हमारे पास ये मैसेज है, हमारा राशन कार्ड क्यों काट दिया गया है। इस बारे में बेचारे सब्जी का काम कोई मजदूरी का करता है, कोई सब्जी का करता है, पर ये फैमिली ID में इनकम CSC की तरफ से गलत ऐड की गई है, पर इन लोग उनकी CSC की खामियाबी इन गरीब लोगों को भुगतनी पड़ रही है। सर ये है कि आपका राशन खत्म हो लिया और 2 महीने हो गए राशन मिल भी नहीं रहा। कभी कनक दे दी तो कभी गेहूं दे दिए, कभी आटा दे दिया, कभी दिया ही नहीं। पर्ची मेरी जेब में पड़ी है सर और देते ही नहीं है।
कह देते अभी नहीं, अगले महीने ले लियो, अगले महीने के अगले महीने ले लियो। मैं गरीब घर से हूँ, अकेले ही हूँ घर में, बड़ा भी मैं ही छोटे में ही हूँ। कच्चा मकान है जी मेरा, पीला राशन कार्ड है जी, पैरों से हूँ काट जड़ा हूँ मैं दोनों पैरों से। ये पीला राशन कार्ड भी पहले काट दिया था जी, आज से कोई कई साल पहले। ये जो अशोक तंवर है, इन्होंने मेरा 4-5 साल राशन खाया पहले भी। ये विनोद तुतोरिया जी बने थे जब इन्होंने मेरा राशन कार्ड चालू करा था, और अब फिर दोबारा फिर काट दिया जी। कैथल में पुलिस ने भिवानी नालो महिला प्रकोष्ठ के जिला प्रधान इंदु परमार के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। उसने तत्कालीन डीसी सुजान सिंह से रिश्तेदारी का हवाला देकर एनएचएम में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 5 लाख रुपए ठगे। नौकरी न मिलने पर रुपए वापस मांगे तो पीड़ित को बदमाशों से धमकी दिलाई। मामला गृह मंत्री अनिल विज के संज्ञान में आया तो नालो नेत्री के खिलाफ केस दर्ज हुआ। अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस जांच में लगी हुई है। इंदु परमार भिवानी की जिला प्रधान इनेलो की ये कहने लगी कि आपके लड़का एनएचएम में लगवा दूंगी, 5 लाख रुपए दे दो। तो मेरे को भिवानी बुला लिया, भिवानी बुलाकर बोले मेरे डीसी साहब से बात हो ली, आपने कोई दिक्कत नहीं है, सुजान सिंह मेरे जानकार हैं, भिवानी से बदल के गए हैं। तो वो उसके घर आकर के 5 लाख रुपए लेगी कि मैंने डीसी को देना। प्रदीप सिंह और उसके साथ था जो इनेलो का IT सेल का प्रधान है, वो कहने लगा अभी मैडम आ गई, अपने पैसे दे दो, डीसी साहब को दे देंगी। तो वो मेरे घर से पैसे लेकर डीसी ऑफिस में प्रदीप छोड़ाया उसको। उसके बाद वो ना तो डीसी से मिली ना और अपने पैसे लेकर भिवानी चली गई। जब डीसी साहब ने वो लिस्ट डिक्लेयर करी, वो कैंसिल करी, मैं गया डीसी साहब के पास, वहाँ ऐसे बात है जी आपके नाम से पैसे ले रही है। डीसी साहब कहने लगे इसका पर्चा दर्ज करवाओ, कि मैंने कोई इस पर कोई मैं जानता नहीं, साले को बोले ये तो भिवानी से तो वैसे जान पहचान है भाई, ये NGO चलाती है, इसका जान पहचान है थोड़ी सी भाई NGO चलाने वाले से, इसका पर्चा दर्ज करवाओ। तो हमारे को कल एक शिकायत कार्यालय पुलिस अधीक्षक कैथल से प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ओम प्रकाश कैथल का रहने वाला है, जिन्होंने आरोप लगाए थे कि इंदु परमार जो चांग गांव है भिवानी की रहने वाली है, डीसी रेट पे उनके बेटे को नौकरी लगवाने के लिए 5 लाख रुपए लिए थे, लेकिन ना नौकरी लगवाई ना पैसे वापस दिए। तो शिकायत की जांच के बाद उस पर हमने 564 नंबर मुकदमा धारा 406 420 सोनीपत में विजिलेंस की टीम ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उप निरीक्षक को रिश्वत लेते काबू किया है। विजिलेंस टीम ने उप निरीक्षक कुलदीप को 12,000 रुपए के साथ दबोचा है। आरोपी ने निलंबित लाइसेंस को बहाल करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। फिलहाल विजिलेंस की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है और आज आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल विकास नगर निवासी राशन डिपो होल्डर दीपक कुमार ने सोनीपत विजिलेंस को शिकायत दी थी कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 6 महीने पहले डिपो होल्डर की सप्लाई लाइसेंस को निलंबित कर दिया था, जिसके बाद पीड़ित डिपो होल्डर सप्लाई लाइसेंस बहाल करवाने के लिए पबसरा गांव निवासी उप निरीक्षक कुलदीप से मिले थे। उप निरीक्षक कुलदीप ने बहाली के एवज में रिश्वत की मांग की थी। यमुनानगर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि वे सार्वजनिक स्थान पर भी वारदात को अंजाम देने से नहीं डरते हैं। मामला यमुनानगर के मॉडल टाउन के संतपुरा रोड का है, जहां एक युवती को कार सहित किडनैपिंग का प्रयास किया गया और इस दौरान महिला के परिजनों के आने पर 3 युवक फरार हो गए, जबकि एक को काबू कर लिया गया। रोड उस पर एक युवती को कार से ही किडनैप करने की कोशिश की गई। युवती रोजाना जिम पर आती थी और जैसे युवती जिम करके बाहर निकली, अपनी कार स्टार्ट करके जाने लगी तो कार में 3 युवक और घुस गए और उन्होंने युवती को जबरन कार से जो है किडनैप की कोशिश की। युवती ने शोर मचाया तो उसके परिजन भी मौके पर आ गए और उन्होंने जो है एक युवक को काबू कर लिया। हालांकि 3 युवक जो थे भागने में सफल रहे। उन्होंने पकड़कर जो युवक था उसको पुलिस के हवाले किया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, उन्होंने कार को अपने कब्जे में लिया, कार खंगाली गई। उन्होंने बताया कि जो बाकी के युवक हैं उनकी तलाश जारी है। वहीं डीएसपी हेडक्वार्टर कमलजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि जो युवक गिरफ्तार किया गया उससे पूछताछ जारी है। बाकी भी पुलिस की अन्य टीमें लगा दी गई हैं और जो भी आरोपी होंगे जल्दी गिरफ्त में होंगे। जब से मोहित हांडा आए हैं तब से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफ़ी सख्ती है। यदि कोई गलती करता है तो बख्शा नहीं जाता। यमुनानगर से देवदास सरदार।
अंबाला के में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां कार और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई है। इस हादसे में कार सवार एक युवक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। गुरुग्राम से शिमला नए साल का जश्न मनाने जा रहे युवक अंबाला में सड़क हादसे का शिकार हो गए। सभी युवक गुरुग्राम के थे और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई और एक युवक बुरी तरीके से घायल हो गया। इस हादसे के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है जो खुद युवक शूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाड़ी में तेज म्यूज़िक बज रहा है और इसी दौरान जो गाड़ी है वो काफ़ी रफ्तार से थी और सामने एक ट्रक में जा घुसी। रफ्तार तेज होने की वजह से यह पूरा हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है और इस हादसे की जांच की बात कही है। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। हिसार के डाटा रोड व बाईपास रोड पुल के पास सड़क किनारे एक व्यक्ति का शव मिला है। आसपास के लोगों ने शव की सूचना पुलिस को दी है। पुलिस ने आकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और उसे सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। पुल के पास देर आज सुबह एक लावारिस शव मिला। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना सिसाई पुलिस चौकी को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। वह शव की तलाशी के दौरान शव के पास से एक आधार कार्ड मिला जिसमें मृतक का नाम राम निवास बताया जा रहा है। मृतक बताया जा रहा है कि 4-5 दिन से अपने घर डाटा में ही रह रहा था और वो जींद काम करता था। फिलहाल छुट्टी के दौरान वो घर पे आया था, लेकिन अभी तक मृतक के मौत का कारणों का पता नहीं चल पाया गया। आखिर ये हादसा है या फिर एक्सीडेंट है या फिर कोई और कारण है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर झांसी के नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया। परिवार को इस बारे में सूचना दे दी गई है। फिलहाल आज मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और सबको मृतक के परिजनों को सौंप दिया जाएगा। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए मैं अनुराग सिंह। पलवल सीआई पुलिस की टीम ने हत्या के एक मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर 4 दिन की रिमांड पर लिया है। डीएसपी सत्येंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। गिरफ्तार किया है और वहीं अदालत में पेश कर 4 दिन की रिमांड पर लिया है। इसको लेकर पलवल के डीएसपी सत्येंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों आरोपियों ने जमीन के मामले में अपने ही नाना की सड़क हादसे में पहले तो उसको घायल किया और उसकी 4 दिन के बाद मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शिव और अनिल को गिरफ्तार किया है और जो तीसरा आरोपी सुनील है वह अभी फरार है, जिसको लेकर पुलिस अलग अलग जगह पर दबिश डाल रही है। वहीं जानकारी देते हुए बताया है कि पूरा मामला गहनता से पहले तो सदर थाने में जांच की गई और जब आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो मामले को सीआईए में ट्रांसफर किया गया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी तीसरे आरोपी को लेकर गहन पूछताछ और उसके ठिकानों पर पुलिस दबिश मार रही है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि तीसरे आरोपी को कब तक पुलिस गिरफ्तार कर पाती है और कब तक पुलिस इस मामले में और अहम खुलासे कर पाएगी। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज पलवल। दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे पर कार्यरत एप्को कंपनी उजीना में कंपनी की लापरवाही के चलते WMM मशीन में हाथ आने से वर्कर ने अपना हाथ गंवा दिया। डालचंद नाम का मजदूर 1.5 वर्ष से एप्को कंपनी में मजदूर का कार्य करता था। जी हाँ, हम पहुंचे हैं जहां पर इफ्को कंपनी, जहां पर एक मजदूर का मशीन के द्वारा हाथ कट जाने का मामला सामने आया था। जी हाँ, इसी का लेकर आप कवरेज के लिए पहुंचे हैं और वो मशीन में हमने जांची है कि जहां पर उस मजदूर का हाथ मशीन से कटा था। आपको बता दें कि जिस टाइम मजदूर उसमें काम कर रहा था उस टाइम मशीन को चालू किया हुआ था। ये कंपनी के एक साफ लापरवाही सामने आती है कि चलती हुई मशीन पर मजदूर से काम लिया गया जा रहा था। और बात करें सेफ्टी किट की, वो भी किसी के पास भी सेफ्टी किट नजर नहीं आ रही थी। जब इस बारे में हमने एचआर से बात करनी चाहिए तो एचआर ने भी कुछ कहने से नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सभी को सेफ्टी किट दी जा रही है, लेकिन जब हमने जाकर देखा तो किसी भी मजदूर के पास कोई भी सेफ्टी किट नहीं थी। और उसके बाद मौके पर जब हम पहुंचे तो जो मजदूर का जिसका हाथ कटा था उनके भी कपड़े को भी साइड में छुपाने की कोशिश की गई है और साथ में जो भी वहां पर ब्लड पड़ा हुआ था उनको भी मिट्टी से ढक दिया गया। तो इससे साफ नजर आता है कि कंपनी द्वारा जो सबूत है वो निपटाने की कोशिश की जा रही है, खत्म करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लापरवाही साफ नजर आती है कि आखिर ये लापरवाही कंपनी की तरफ से की जाती है। लेकिन एचआर ने कहा कि ये एक दुर्घटना थी, ये तो हादसा था खाली एक, कि इसमें कुछ नहीं। लेकिन वो चलती हुई मशीन, सवाल वही आता है कि चलती हुई मशीन पर आखिर मजदूर इस तरह से कार्य कर रहा था, वो भी बिना सेफ्टी किट के कारण।
क्योंकि आज इस मजदूर क्योंकि मशीनें जो है वो काम करते हैं, वो पत्थर को पीसने का काम करते हैं। अगर उसमें किसी मजदूर के थोड़ा हाथ अगर किसी मजदूर का उसमें आ जाता है तो शायद वो भी उसका खत्म होने की पूरी जाए, क्योंकि खतरे की इतना मशीन है और फिर भी किसी को कोई भी शिफ्ट टिकट नहीं दी गई है। नूह से सोनू वर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। फिलहाल 22 जुलाई 22 खबर में थे, देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।